ईमान आपकी तरफ आती हूँ, डॉक्टर नदा से भी फिर सवाल करेंगे। अभी रिसेंटली जो पाक इंडिया जंग हुई, दुश्मन को हमने बड़ी शिकस्त दी, आपके बड़े दूसरे जो हमारा दुश्मन मुल्क है बड़े वहां से फैंस थे, उनकी तरफ से कोई आपको मैसेजेस आए या कोई किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। लाइक मैंने ऑब्वियसली अपनी आर्मी की फेवर में पोस्ट लगाई है बिकॉज दे डिजर्व्ड इट। तो उसके फौरन बाद विद इन 2 आवर्स मेरे 3500 to 4000 फॉलोअर डाउन हुआ। अच्छा, मुझे इनबॉक्स आया कि अच्छा हुआ पता चल गया तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। सही। मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि आज तक लाइक सिंस 7 years में ये कर रही हूँ, उनको यही लगा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। क्योंकि आप ऐश्वर्या राय लगती है तो उनको लगा होगा कि आप पाकिस्तानी नहीं है। मेरा नाम एसएच की उमर है इंस्टाग्राम पे, एसएच कुमार और एसएच कुमार लगते भी तमिल फिल्मों के हीरो हैं, बाहुबली की तरह। वही वाइब आती है। मेरे जो फॉलोअर्स उन्होंने मुझे कि मेरे 7 से 8000 इंडियन फॉलोअर्स खोए हैं। अच्छा, और उनको कुछ लोगों को पता लगा था कि शायद जो है ना वो मैं मुझे तो इधर तक मैसेज आया कि जब हम लोग जीत जाएंगे ना, हाँ, तो तुम मेरे घर आना, तुम्हें बताऊंगा अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। अच्छा जी, ये तो एक इनविटेशन हुआ ना। आप वैसे दोस्ती में बुला रहे हैं। तो वो लोग जीत चुके थे। डॉक्टर नदा, ये जो वॉर का टाइम था उस दौरान आपको क्या लगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये वॉर जो है कोई ऐसा डाउट आपके माइंड में आया कि कुछ ऐसा शायद बिजनेस ना चले या कोई इस वक्त कुछ ऐसा कर्फ्यू लग जाए या सिचुएशन खराब हो जाए? कोई ऐसी सिचुएशन हुई? बिल्कुल एक टाइम आया जिसमें ऐसा लगा, लेकिन बिल्कुल भी क्लिनिक पे रश कम नहीं हुआ। लोग पाकिस्तानियों का जज्बा लोग वैसे ही आते रहे, बिल्कुल चिल्मा हॉल में, हंसी मजाक। आई थिंक डीप डाउन एक गट इंस्टिंक्ट होता है बंदे का। सबको पता था कि चलेगा नहीं ज्यादा। बहुत सारे आर्मी के चलेगा नहीं तो हम खूबसूरत तो लगने चाहिए, ये कोई बात नहीं। तो डॉक्टर नदा, अब एक चीज जो हमेशा मेरे माइंड में आती है वो ये है कि अक्सर लोग एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हैं, छुपाया जाता है। रीजन क्या है? छुपाने का रीजन क्यों है? अगर मतलब किसी ने वही दोबारा से मेरा वही सवाल कि इतना मायूब क्यों समझा जाता है? बिकॉज कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये चीजें हराम है। हराम? हाँ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे सऊदीया के भी कुछ हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हु हैव सेड कि इट इज नॉट हराम। ठीक है। देखिए, कोई भी आप दवाई लेंगे, खाने के लिए भी लेंगे, इफ यू हैव लिवर डिजीज, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है, हर दवाई के साइड इफेक्ट्स है ना। बिल्कुल। इसी तरह एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी इफ नॉट डन राइट, अगर बहुत मिकदार में करेंगे तो उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो रिंकल्स भी एक कंडीशन है जो आपको तंग कर रही है, नॉट ए मेडिकल कंडीशन। कोई एज नहीं है, अक्सर बहुत यंग एज में रिंकल्स आ रही हैं आंखों के पास। बहुत से मैंने 20-22 साल के लोग देखे हैं जिनको रिंकल्स। तो अगर आप टाइमली उसको कर लो, ठीक कर लो। बहुत सारी औरतें हैं जो एक्ने स्कार्स के साथ होती हैं, बच्चियां, छाइयां होती हैं, शादियां नहीं हो रही होती ना बिल्कुल उनकी। तो आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑन टाइम कराओ तो आप शादी भी हो जाएगी। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो किसी का दिल नहीं देखती, किसी की एजुकेशन नहीं देखती, चेहरा जो है चेहरे पे बात भी करते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे या स्कूल में बुली हो रहे हैं, तो यस दीस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। हमारी सोसाइटी में बुली बहुत किया जाता है कि तुम काले हो, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे दांत बदले हैं, और अगर आप इस सबको ठीक करा लो तो उस पर भी क्रिटिसिज्म है। तो मेरे ख्याल में आपको जो दिल से लगे कि चीज ठीक है, आप बस वही करो। अच्छा डॉक्टर नदा, आप क्योंकि बड़ी फेमस है इस्लामाबाद में, कभी किसी ने कोई ऐसा इनबॉक्स किया या आके गिला किया कि आपने फलां का ट्रीटमेंट क्यों किया, आपने फलां ब्लॉगर क्यों बुलाई? तो फिर आप कैसे डील करती हैं? यानी कि वो फलां ब्लॉगर या फलां बंदा इंसान नहीं है क्या? सी आई एम अ डॉक्टर, आई कैंट बी एक्सक्लूसिव। अगर हमें यही बताया जाता है कि इवन इफ हमारा दुश्मन भी, आई डोंट हैव एनी, बट अगर कोई दुश्मन भी आता है ऑन डेथ बेड तो हमने उसको अपना ऑल देना है, यू नो, दैट इज अ पेशेंट एट दैट मोमेंट। तो आई कैंट बी एक्सक्लूसिव। मैं जो मेरे पास आएगा, अगर मुझे लगा कि उनको वो ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं उनको ट्रीट करूंगी, यू नो, दैट इज माई प्रोफेशन। सही। ईमान, अगर आपको आज पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने को कहा जाए या प्राइम मिनिस्टर बनने को कहा जाए या सीएम बनने को कहा जाए, क्योंकि हमारी सीएम बड़ी खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? अननेसेसरी जो रोड्स बन रही है ना उसे रुकवा दूंगी। तो फिर जहाँ जरूरत है वहाँ पे रोड्स बनाना शुरू करूंगी। ये बड़ा ट्रेंड है इस्लामाबाद में या ओवरऑल पाकिस्तान में कि जब भी ईद होती है तो सब लोग मरी का रुख करते हैं, कोई कहाँ जाता है कहाँ जाता है।
रोड्स ब्लॉक हो जाती है, क्या मैसेज देंगी आप हुकूमत को या लोगों को कि भाई ईद के दूसरे दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं, चौथे दिन चले जाएं, इतने रोड्स ना ब्लॉक करें? पूरे पाकिस्तान का नहीं, मुझे लगता है इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है। हाँ, तो no doubt। ईद पे ये बिल्कुल वीरान हो जाता है। हर बंदा यहाँ पे सिर्फ अपने जॉब या बिजनेस के लिए आया हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन है। और ईद एक ऐसा मौका होता है, हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ गुजारे। तो होती है रोड्स ब्लॉक तो हो, हमने तो जाना है भाई, और हमने जहाँ जाना है वहीं पे जाना है। वहीं तो जाना ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारी ट्रांसपोर्ट इतनी स्मूथ कर दे कि ब्लॉकेज जो ना हादसे हो। खुदा ना खास्ता होते हैं वो हाँ, वो ना हो, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाए। रोड्स भी अच्छे कर दें, Private car से हम उनको वहाँ लेके के चलो, हुकूमत को बड़ी जोर से public भी बात आ रही है उमर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ रोड्स ना बनाए, दूसरी तरफ कह रहे स्मूथ कर दें। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ करें कि हम लोग okay। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को Yes, यूज करें yes, yes, yes। और वो सेफली हम यूज कर सकें ना। अभी हमारे जहन में बहुत सारी बातें That also depends on the road condition also। अब अगर हम प्राइवेट गाड़ियां अपनी निकालेंगे तो रोड्स तो ब्लॉक होंगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इतने अच्छे ट्रैक से इतनी अच्छी सर्विसेज बनी हुई होंगी तो हम तो वही उसको प्रेफर करेंगे। अपनी गाड़ियां कौन निकालेगा, पेट्रोल इतना महंगा है, तो हम तो कहेंगे जहाँ हमने 4000 लगाने हैं वहाँ हम 400 लगाएं और हम कहीं पहुंच जाए। अननेसेसरी रोड्स बनाने के बजाय नेसेसरी जगहों पे बनाए ना, टूरिस्ट जगह। मुझे उमर से मैं पूछूंगी कि अगर एक गाड़ी में एक बंदा होता है, सड़क के ऊपर रश लगा होता है, कोई ऐसा लॉ आना चाहिए कि जब तक एक गाड़ी में 4 लोग नहीं होंगे गाड़ी घर से नहीं निकलेगी। फिर तो तुम घर में ही रह जाओगे। तो मैं आपको कॉल किया करूंगी ना कि आओ मुझे पिक कर लो। ये आपने ऐसी बात कर दी। अरे मतलब ऐसा, क्योंकि रश इतना होता है, बेटा अलग गाड़ी लेके निकला हुआ है, बाप अलग गाड़ी लेके निकला हुआ है, बीवी अलग गाड़ी लेके गई हुई है। अब आप ये बताओ क्या सीन होगा, जैसे बहुत सारे लड़के हैं फॉर एग्जाम्पल सेंटोरस मॉल जाना चाहते हैं, अब वहाँ जाने के लिए उनको फैमिली चाहिए। अब आप कह रही कोई पैसे देके भी तो अंदर जाते हैं। हाँ जाते हैं, लेकिन वो पैसे देने पड़ते हैं। 300 रुपए उमर, अब एक लड़का 600 रुपए, ओह माय गॉड। अब एक लड़का जो है ना वो जा रहा है गाड़ी लेके, अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ कोई होना चाहिए। अब इन चक्कर में वो फैमिली बनाएगा, आबादी बढ़ेगी, हाँ तो नहीं तो आबादी बढ़ेगी और गाड़ियां आएंगी, बात तो फिर उसने ये वही। नहीं कहा कि फैमिली पूरी होनी चाहिए, हाँ, उसने कहा 4 लोग पूरे होने चाहिए। आप बात नहीं समझे। अच्छा ये होता है कुछ कंट्रीज में, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ ऐसा है कि आप गाड़ी अगर एक दिन निकाल सकते हैं तो दूसरे दिन नहीं निकाल सकते। सही है। यानी कि आपने हफ्ते में कुछ डेज बताए हैं गवर्नमेंट चाइना को कि है, मैं इस तरह साइकिलिंग बहुत इन कॉमन दिनों में मैं गाड़ी निकालूंगा और इन दिनों में नहीं निकालूंगा। उन दिनों में आप नहीं निकालते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं। तो ये तो मतलब जो एडवांस कंट्रीज उसमें चल रहा है। आई डोंट नो इट्स प्रैक्टिकल इन पाकिस्तान और नॉट, बट दिस इज द थिंग दैट कुड बी डन टू प्रोवाइड सच। अच्छा एक और बात हुई इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी कि पूरे इस्लामाबाद में जो यू टर्न बंद थे ना खोल दिए गए। हाँ आजकल एग्जैक्टली। अब उससे कुछ फायदा भी हुआ है और कुछ मुझे नुकसान भी कोई हुआ है। फायदा तो कोई नहीं हुआ, बंदा भूल जाता है जाना कहीं। जब यू टर्न आता है मैं सीधा ही जा रहा हूँ। सीधा ही जाता है, वो पता ही नहीं लगता ना, भूल जाता है। डॉक्टर नदा, क्योंकि आपका स्किन के साथ रिलेटेड हर चीज है, फीमेल्स तो स्किन केयर करती हैं, मेल्स की स्किन केयर भी क्या फीमेल जैसी है या वो थोड़ी डिफरेंट होती है? क्योंकि वो उनका जो स्किन सरफेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है आज कम्पेयर मेल्स की स्किन डेफिनेटली डिफरेंट होती है फीमेल से, बट देन आपने स्किन केयर अपनी स्किन टाइप के मुताबिक करना है। तो टाइप हमें कैसे पता लगेगी? वो आप प्रोफेशनली किसी के पास जाएंगे तो आपको पता लगेगी, You know, हमें डॉक्टर नदा से contact या करना एनी पड़ेगा। डॉक्टर Any doctor। सही। तो उसमें आपकी ऑयली स्किन है उसकी रिजिम अलग है, आपकी ड्राई स्किन है उसकी रिजिम अलग हमें है। स्किन का पता होना चाहिए। स्किन का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज।